वेलकम टू द यूनिफाई एकेडमी। तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था हमारा टेंस टॉपिक। ठीक है, तो देखो उसमें ग्रामर में क्या था कि टेंस का स्टार्टिंग बेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमें पता था कि हमारा समय कौन सा चल रहा है। आज हम उसके एक स्टेप आगे चल रहे हैं, क्या है, चेंज द डिग्री। तो ये जो टॉपिक है हमारा आज का, चेंज द डिग्री, तो इसका मतलब क्या होता है। हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से हमारा हर बार इस ग्रामर का हमारा एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी हमारा इसका मार्क्स छूट जाता है। रीजन क्या होता है कि हमें ये चीज आता तो है पर 100% समझ में नहीं आया है। वो रीजन क्या था और क्यों था, आज हम लोग वो सब चीजें क्लियर कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। चेंज द डिग्री मतलब बोला गया है, यहाँ पे डिग्री मतलब क्या हो गया। डिग्री मतलब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अवस्था। एक इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अवस्था बोलूंगा। क्यों? क्योंकि चेंज द डिग्री मतलब जो अवस्था होती है उसको बदली करना। अब कौन सी अवस्था की बदली कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमारे एज को बोला जा रहा है अलग अलग तरीके से, नहीं, हमारे अवस्था मतलब कैसे, हमारी क्वालिटी के ऊपर, यानी हमारी जो क्वालिटी की जो अवस्था होती है उसको बदलने को हम बोल सकते हैं कि चेंज द डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, कोई अच्छा इंसान है तो हम क्या बोलते हैं, भाई तुम अच्छा इंसान हो। अच्छा मतलब क्या हुआ, गुड। अगर वो उससे अच्छा है तो किसी से कंपेयर करेंगे कि नहीं तुम उससे अच्छे हो या वो तुमसे अच्छा है, ये हो गया हमारा कंपेयर करने वाला। तीसरा आता है, वो क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भाई अब उससे अच्छा कोई हो सकता है नहीं, तो वो चीज हो गया हमारा सबसे हाई फाई लेवल में। तो अब जरा हम लोग यार बात करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हमें स्कूल में सिखाया गया कि हमें 3 टाइप की डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपेरेटिव एंड तीसरी होती है सुपरलेटिव। 3 टाइप की डिग्री होती है। अब ये 3 टाइप की डिग्री हमें तो पता चल गई है, मैं तुम्हें आज कुछ और बता रहा हूँ थोड़ा सा ऐड करके। वो क्या है कि जो हम डिग्री हम बोलते हैं हमें एग्जाम में आती है, हमें याद नहीं रहता उसका पॉजिटिव क्या है, कंपेरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। ठीक है, तो आज हम उस चीज को क्लेरिफाई कर देता हूँ। ध्यान से देख लो, यही 5 कंटेंट है तुम्हारे सामने और इसी 5 में से किसी एक डिग्री से तुम्हारी वो एग्जाम में आई हुई डिग्री मैच होगी। मैच मतलब क्या बोला रहा है, जरूरी नहीं यही आएगा, नहीं, पर अगर इसकी जगह कोई दूसरा आता है तो वो भी मैच होगा। कैसे, जरा देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला डिग्री दिया यहाँ पे गुड, तो गुड मतलब होता है अच्छा। दूसरा दिया है बेटर, उससे अच्छा। बेस्ट सबसे अच्छा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो गुड की स्पेलिंग अलग है, बेटर की स्पेलिंग अलग है और बेस्ट की स्पेलिंग अलग है। मतलब इसकी सभी स्पेलिंग एक दूसरे में मैच नहीं होती। अगर ऐसी कोई डिग्री आती है तो क्या होगी, हमारे फर्स्ट टाइप से मैच होगी, जो मैंने पहले वाली लिखा है उसमें मैच होगा। दूसरा सेशन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जैसे कि ब्रेव दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ब्रेवर, यहाँ पे ब्रेवेस्ट। तो ध्यान से देखोगे, BRAVE पूरी की पूरी स्पेलिंग यहाँ पे भी मिल रही है, BRAVE, सिर्फ क्या लग गया, आर। तो ध्यान देना, कंपेरेटिव में अगर ER या R लगे और बाकी पूरा सेम रहे तो वो क्या होगा, हमारा ये टाइप 2 में आ जाएगा, ब्रेवेस्ट। यहाँ पे खाली क्या लगा है, ST। तीसरा जो होता है वो होता है बिगर, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। तो इसमें ध्यान देखोगे, BIG सिर्फ सिंपल वर्ड है, यहाँ पे वो क्या होगा, लास्ट वाला डिजिट सेकेंड टाइम रिपीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बिगर। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, वो चीज सेकेंड टाइम में रिपीट हुआ है। तो अगर ऐसी कोई डिग्री आती है तो हम क्या समझेंगे, इस थर्ड टाइप पे मैच होती है। चौथा होता है हमारा हैप्पी। ध्यान देना, ऐसा कोई भी डिग्री आता है जिसमें लास्ट में वाई होगा तो वो जब कंपेरेटिव में आएगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, आई, यानी इन दोनों में आई रहेगा, बाकी ER EST कॉमन है जो लगते रहेगा। लास्ट आता है हमारा फेमस। अब ऐसी डिग्री पता करो जिसके अंदर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर वाला ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट है। यहाँ पे कितना डिजिट हो गया, 6 डिजिट, यानी 5 डिजिट से एक भी डिजिट अगर ज्यादा हो जाता है तो वैसी डिग्री के आगे आंख बंद करके क्या लिख दोगे, मोर, और यहाँ पे मोस्ट। बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, वो फेमस वहां भी था, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो यानी इसमें से कोई चेंजेस करना नहीं है।
तो इसको चाहिए तो ध्यान से देख लो और इसको ऐसे ही एज इट इज लिखना है, ठीक है। सभी के सभी बुक में, अपने बुक में लिख सकते हो ताकि तुम्हें आगे भी याद रहे अच्छे से, तो इतना परफेक्टली देख सकते हो। इसके बाद सेशन में मैं बताऊंगा कि इस डिग्री को जो तुम्हारी स्कूल लेवल में सिखाई गई थी, इसको एकदम आसान तरीके से कैसे सीखना है और क्या करना है, वो मैं इसके आगे वाले सेशन में बताऊंगा। लास्ट टाइम में अभी हमने पढ़ा था कि चेंज द डिग्री के अंदर कैसा था ये पूरा सेशन, ठीक है। तीनों टाइप था, तीनों टाइप में हमारे 5 कंटेंट आए थे, पांचों अलग अलग टाइप्स के थे, अलग अलग वर्ड्स के बारे में हमने सीखा था, डिग्री वर्ड जो होते कैसे चेंज होते थे वो हमें पता चला। अब हम लोग उसी को एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन में कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। मैंने उसको 3 अलग अलग भाग में डिवाइड किया हूँ, जिसमें से हमारा पहला सेशन चालू हो रहा है। पहला टॉपिक है जिसका नाम मैंने दिया है हाई फाई। मतलब क्या बोला गया, हाई फाई से क्या लगता है, हाई फाई मैंने टॉपिक दे दिया तो क्या लगता है, मतलब ये कि जो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आओ देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, लायन इज द बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। लायन जो है जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। लायन जो है जंगल का सबसे बड़ा, शेर होता है लायन मतलब, ठीक है। तो शेर जो है जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। ये क्या 100% राइट है? नहीं, इसको क्या बोला जाएगा, हाई फाई, क्योंकि इससे बड़े बड़े जानवर भी होते हैं हमारे जंगल में जो हमें पता नहीं होता कभी कभी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अभी इसके आगे कि अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और बोल दिया गया डायरेक्टली चेंज द डिग्री, तो हमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हमारा किसमें दिया है, बिगेस्ट यानी सुपरलेटिव फॉर्म में। तो हमें इसको कन्वर्ट करते टाइम 2 बनाना पड़ेगा। पहला बनाना पड़ेगा हमें पॉजिटिव और दूसरा बनाना पड़ेगा हमारा कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी एक बार हम लोग जरा इधर रूल्स की तरफ देखें कि रूल्स क्या क्या है, कैसे कैसे। तो जरा मैं तुम्हें रूल्स जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर किस तरह से रूल्स लिखे गए हैं। पॉजिटिव पी जिधर लिखा गया है वो पॉजिटिव रूल्स है, यानी पॉजिटिव डिग्री बनाने का नियम है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अगर आते हैं सुपरलेटिव, इसके बाद दिखा हमारा दिया गया कंपैरेटिव बनाने के लिए सी लिख के दिया गया है, यानी कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो इसका नियम कुछ इस तरह से लिखा गया है। क्या है नियम में, कैसे है, ये मैं एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। पहले हमारा क्वेश्चन जरा एक बार जूम करके देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा गया लायन इज द बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, आगे लिखा गया सिटी मतलब चेंज द डिग्री। तो यहाँ पे हमें देखो लिख के दिया मैंने पहले से ही, 2 चीज़ें बनानी है, पहला पॉजिटिव और दूसरा कंपैरेटिव। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अब हमारा हमने ये भी नियम को अच्छे से देख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में चलेंगे सॉल्यूशन करने। तो पहले हमें बोला गया है कि पॉजिटिव डिग्री हमें बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे रूल्स लिखा गया है। तो P मतलब पॉजिटिव डिग्री हमें बनाते समय ये रूल फॉलो करना है, और C मतलब हो गया कि कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमें ये रूल फॉलो करना है। तो चलो हम लोग P बनाते हैं। क्या लिखा गया पहले, नो अदर, मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है नो अदर, तो हम क्या करेंगे, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको ऐसे ही फॉलो करना है। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसके बारे में डिटेल क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा बोर्ड भी बहुत जल्दी है, 10वीं और 12वीं का महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। तो उस बेसिस से मैं सिर्फ अभी के तौर पे फटाफट सिर्फ एक क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हें सॉल्यूशन कैसे करना है। बाकी डिटेल्स जो रहेंगी वो मैं बाद में एक्सप्लेन करवा के दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। चलो देखते हैं, नो अदर, ठीक है। नो अदर क्या हो गया, पहले मैंने नो अदर लिख दिया। अब बोला गया यहाँ पे डिग्री के बाद का पूरा, तो डिग्री क्या है हमारे पास, बिगेस्ट, इसको यहां से क्रॉस कर दोगे तो इसके बाद का यानी ये पूरा उठा के हमें लिखना है, एनिमल इन द फॉरेस्ट, हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है, हेल्पिंग ऑफ, तो हेल्पिंग ऑफ क्या है क्वेश्चन में, इज, इसका इज लिखना है। आगे क्या बोला गया है, एस, पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया है नहीं, तो जैसे दिया वैसे लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हमारे पास किसका है, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, बिग, क्या होगा, बिग। बाद में क्या दिया है यहाँ पे, एज, तो जैसे दिया वैसे क्या करोगे, लिख दोगे एज। एज लिखने के बाद क्या करना है, डिग्री के पहले का, तो डिग्री के पहले क्या बचा है, द लिखना है नहीं,
ध्यान देना, सिर्फ द सुपरलेटिव फॉर्म में ही आता है, बाकी कहीं आता नहीं है। सुपरलेटिव के सिवा और किसी फॉर्म में नहीं आता। और इसकी यही पहचान है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ द ही लिख के आएगा और कुछ लिख के आता नहीं है। अब इसके बाद इज लिखना है, हमने ऑलरेडी लिख लिया है। क्या बचा फिर? लायन, तो हमें लिख देना है लायन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव बनाने के लिए। तो कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे? बोला है यहाँ पे कंपेरेटिव बनाने का नियम पहले शुरुआत से लिखे। तो शुरुआत में कौन है हमारे पास क्वेश्चन में? लायन। तो मैं पहले लायन लिख दूंगा। इसके बाद क्या बोला है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज, ठीक है। सीडी मतलब कंपेरेटिव डिग्री, तो हमारा पॉजिटिव क्या था? बिग, सुपरलेटिव क्या है? बिगेस्ट, तो बीच का क्या बचा था हमारे पास? बिगर। कंपेरेटिव क्या होगा? बिगर। देन एनी अदर, हमारे क्वेश्चन में कहीं दिया है नहीं, तो जैसे ये तीनों वर्ड दिए हैं इसे बाजू में लिख दो, देन एनी अदर, हो गया। इसके बाद डिग्री के बाद का पूरा, तो डिग्री के बाद यानी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास यही है, तो इसके बाद का पूरा क्या है? ये, इसको उठा के यहां पे लिख देना है, एनिमल इन द फॉरेस्ट, हो गया। अब जरा पढ़ के देखते हैं मीनिंग चेंज हुआ या नहीं। नो अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट इज एज बिग एज लायन, नहीं है कोई जानवर जंगल में इतना बड़ा जितना कि लायन यानी शेर। इसमें भी उन्होंने सेम, लायन इज बिगर देन एनी अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट। लायन क्या है? जंगल के सारे जानवरों, जंगल के जो जानवर हैं उनसे क्या है? बड़ा है। मीनिंग वही है, कहानी वही है, सब कुछ वही, बस सिर्फ घुमा फिरा के हमें एक्सप्लेन करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज हमारा टाइप फर्स्ट हाई-फाई। और उसके नियम इस तरह से, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो वीडियो पहले के है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो अगर कोई बच गया है, अगर कोई नहीं देखा रहेगा तो एक बार फिर से शुरू से वीडियो देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा और तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे के 2 पार्ट अभी बाकी है, जो इसके बाद के वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे, चंद्र डिग्री पार्ट 2 में।